हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग करंट अफेयर के क्लास में देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने अभी ग्राम न्यायालय के विषय में उसकी जो बिहेवियर है उसको लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। इसके विषय में हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक आपका मेनली रिलेटेड है पॉलिटी से, और पॉलिटी में जो आपका क्लास है वो रेगुलर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। मेन सेंसर राइटिंग का भी आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज हम लोग देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ग्राम न्यायालय के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि भारत में जो एक न्यायालयी व्यवस्था है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, और राज्यों के अपने अपने हाई कोर्ट है। आपको ये पता है। तो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए तो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, जो कि जिलों के मामलों को निपटान करने का काम करते हैं। ऐसे में ही एक अधिनियम के माध्यम से गांवों में या फिर ग्राम न्यायालय की संकल्पना की बात की। अभी पूरे भारत में ग्राम न्यायालय बहुत कम है, लेकिन बात किया गया था प्रारंभ में एक्ट में कि लगभग 2500 ग्राम न्यायालय की गठन की जाएगी। ये इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसके जो बिहेवियर है उसको लेकर सवाल उठाया है, जिसको हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जानेंगे, वीडियो को पूरा आप लोग देखिए। हाल ही में ये जो सवाल उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस फिजिबिलिटी ऑफ ग्राम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों के गठन की व्यवहार्यता पर चिंता जताई। आपको पता है कि जो ग्राम न्यायालय है वो अधिनियम 2008 के द्वारा आया था। तो याद रखना, ग्राम न्यायालय की स्थापना की बात कौन से एक्ट में की गई थी। तो एक्ट जो है वो 2008 का एक्ट था, जिसमें ये बात किया गया कि जो ग्राम न्यायालय है इसके गठन को अनिवार्य किया जाए। प्रत्येक ग्राम में एक जो विलेज का कोर्ट है वो होना चाहिए, जो ग्रामीण मुद्दों को सुलझाने का काम करे। अब ग्राम न्यायालय जो है ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के आधार पर अगर वे सक्षम नहीं है तो उनको किसी भी तरीके से सोशल या इकोनॉमिक जो जस्टिस है वो ना प्राप्त हो, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। यानी कि उन्हें सोशल जस्टिस मिले, इसके लिए ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब उन्हें किसी भी तरीके से वंचित ना किया जाए कि उन्हें जस्टिस ना मिल पाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मुख्य चिंताएं बताई गई हैं वो इनमें से क्या है। जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो भी गांव है, सबसे पहले तो जितने गांव हैं उतने ग्राम न्यायालय मौजूद नहीं है। जितने की स्थापना की बात की गई थी इस एक्ट के तहत वो कंप्लीटली आज तक पूरा नहीं हुआ। दूसरा चीज, जो राज्य है और जो यूटीज है उसमें इस एक्ट में यह नहीं लिखा हुआ है कि क्या ग्राम न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए ही। कहने का मतलब है कि ग्राम न्यायालय की स्थापना को लेकर बहुत सारे तथ्य जो है इस एक्ट में स्पष्ट नहीं है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे टोटल सारे पॉइंट्स को एक एक करके। अब यहां पे देखो, मैंने तुम लोगों को बताया कि इसी एक्ट में ग्राम न्यायालय का जो गठन है वह अनिवार्य है कि नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है इस एक्ट के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर अपनी बातों को रखा है, उसको हम लोग यहाँ पे टोटली देखेंगे। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार ग्राम न्यायालयों का गठन कर सकती है। लेकिन अब राज्य सरकार जिस ग्राम न्यायालय का गठन करेगा उसके लिए चाहिए फंड, लेकिन इस फंड का किसी भी तरीके से बात इस एक्ट में नहीं किया। अभी हम लोग इसके डिटेल को देखेंगे आगे, इसमें क्या क्या है। तो मेनली आपने अभी जो 1-2 मिनट में आपने जो सीखा वो ये है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में ग्राम न्यायालय की बात की गई थी, लेकिन वर्तमान में वस्तु स्थिति बिल्कुल अलग है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता को जाहिर किया है। अब इसमें निश्चितता का अभाव है कि राज्य सरकार को ग्राम न्यायालयों का गठन करना ही होगा। ये एक्ट ये नहीं बोलता है कि ये मैंडेटरी है, ये बाध्यकारी है, ये नहीं बोलता है। ठीक है। दूसरा, संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी कहने का मतलब ये हुआ, संसाधन में सबसे पहले आता है कर्मचारी, है ना,
वित्त यानी स्टाफिंग, बजट, ये सब जो मेन मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इस एक्ट में बहुत ज्यादा कमजोर दिखता है। पहले से ही मौजूदा न्यायालयों के लिए सीमित संसाधन का सामना कर रही राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त ग्राम न्यायालय को वित्त पोषित करना एकदम चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए ये दो मुख्य जो है चुनौतियां सामने आ रही है। आपको पता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उनके पास जो फंड है, ठीक है, तो जस्टिस में जो खर्च किया जाता है फंड को वो कहीं ना कहीं अभी कम है। और ऐसे में अगर हम गांव में न्यायालय की स्थापना कर दें तो ये बोझ जो है वो सरकार के ऊपर और बढ़ेगा, जबकि केंद्र सरकार इस पे किसी भी तरीके से अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया है। फिर कहता है उच्चतर न्यायपालिका पर कार्यबोझ का बढ़ना। ये क्या है? इन ग्राम न्यायालयों का प्राथमिक उद्देश्य जिला और सिविल अदालतों पर मुकदमों के बोझ को कम करना है। बात सही है। जो भी मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़े हुए हैं या हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं उन मामलों को ये क्या करेगा? निपटाने का काम करेगा, जो जिस गांव से संबंधित है। ठीक है। अब इसमें लेकिन इनकी अप्रभाविता से उच्चतर न्यायालयों पर बोझ बढ़ सकता है। मान लो ग्राम न्यायालय अपना काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे में अगर कोई भी डिसीजन यहां का लोग नहीं मानते हैं, हाईकोर्ट चले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो जो कार्यबोझ है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो बढ़ जाएगा। तो एक ये भी विसंगति इसमें देखने को मिलता है, जिसके कारण राज्य सरकारें बहुत ज्यादा अपना स्टेप इस पे नहीं ले पा रही है। देखो महाराष्ट्र हो गया या फिर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इन राज्यों में ग्राम न्यायालय की स्थिति ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, वो भी छिटपुट। लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड या अन्य राज्यों का बात करें, यहाँ पे अभी भी ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हाईकोर्ट्स पर अपील व रीट याचिकाओं का भी बोझ बढ़ेगा, क्योंकि ग्राम न्यायालयों की मुख्य विशेषताएं क्या है कि भाई इसमें जो भी मुद्दा उन तक जाएगा अगर वे हैंडल नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं रीट जो है या अपील जो है या जो याचिका है वो हाईकोर्ट के ऊपर बढ़ जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें गठन का एक प्रावधान क्या है, गठन कैसे किया जाए, तो इसे प्रत्येक पंचायत स्तर पर कर लिया जाए या मध्यवर्ती स्तर पर कर लिया जाए या फिर जिला के स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो जिला अगर बड़ा है तो उसमें देखा जाए कि उसके कुछ एरिया को 2-3 भागों में बांटकर ग्राम न्यायालय की स्थापना कर दी जाए और उसमें 50-100 गांव एक तरफ करके उसका निपटान वो उस मामले का उस कोर्ट में किया जाए। तो गठन का तो ये प्रक्रिया इसमें एक तरीके से सुधारात्मक किया जा सकता है। अब राज्य सरकार के पास संबंधित हाईकोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए न्यायाधिकारी की नियुक्ति करती है। अब इसका गठन में मान लो कि ग्राम न्यायालय की स्थापना हो गई, लेकिन अब इसमें एक चाहिए न्यायाधिकारी, ठीक है, तो ये कहां से होगा? तो उस राज्य का जो लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग जो होगा वो इसकी नियुक्ति करेगा, लेकिन उसमें देखा जाएगा कि जो हाईकोर्ट के जज होंगे उनका उसमें परामर्श करना जरूरी होगा, परामर्श लेना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। अब इसका अधिकार क्षेत्र के विषय में है, यह एक मोबाइल कोर्ट होगा, यानी कि यह कहीं भी इधर उधर मूवेबल होगा, जा सकता है, आ सकता है। और सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह का अधिकार क्षेत्र इसके अंदर होगा और यह इसका निपटान का कार्य करेगा। विवाद समाधान प्रक्रिया में विवादों का समाधान सुलह समझौतों की सहायता से इसमें किया जाएगा, यानी कि ग्राम के मुखिया या ग्राम के सरपंच या ग्राम के वरिष्ठ जो व्यक्ति होंगे उनसे सलाह मशवरा करके ही किसी भी विवाद को लोकल वहीं पे समाप्त करने का प्रयास इसमें करने की बात की जाती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बहुत सारे समाज में जो है ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो कार्य करते हैं किस चीज का? सुलहनामा का, ठीक है, आपके गांव घर में भी होगा, आपने देखा होगा, तो उन्हें भी इस चीज में शामिल किया जाएगा। दूसरा, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पे ये काम करेगा, यानी इसका जो प्रिंसिपल होगा वो नेचुरल जस्टिस वाला होगा, यानी कि जो प्रकृति के आधार पे न्याय सुनिश्चित किया जाएगा, समानता को उसमें ध्यान में रखा जाएगा। दूसरा चीज आपको बता दें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से यह बाध्य नहीं है, यानी कि अगर आप जस्टिस दे रहे हैं ग्राम न्यायालय में तो साक्ष्य के आधार पे दिया जाना था, लेकिन इसमें क्या था, यह चीज शामिल नहीं था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, यानी बदल दिया गया है
और साक्ष्य जो है आपको वहां पे प्रस्तुत करना होगा। किसी भी तरह का अगर जस्टिस हो रहा है तो, किसी भी तरह का वहां पे न्याय दिया जा रहा है तो ऐसे में इस चीज को किया जाएगा। आगे कहता है कि ग्राम न्यायालय के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है अभी वर्तमान में। प्रारंभिक लक्ष्य आपको मैंने शुरू में ही बताया 2500 ग्राम न्यायालय की को गठित करने का लक्ष्य था। हालांकि अभी 500 से भी कम ग्राम न्यायालय की जो गठन है वो की गई है। वर्तमान में पूरे भारत में केवल 314 ही ग्राम न्यायालय कार्यरत है। अब समझिए स्थिति क्या है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य जो हैं इनमें बेहतरीन प्रगति अपनी दिखाए हैं, लेकिन अन्य राज्य जो हैं बिहार सहित वहां पे इसकी क्रियान्वयन जो है वो देखने को सीमित या लगभग शून्य अभी वर्तमान में बनी हुई है। अब ग्राम न्यायालय को समर्थन देने वाली पहले ग्राम न्यायालय योजना जो है, जो कि केंद्र प्रायोजित योजना है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को ग्राम न्यायालय गठित करने के लिए जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान करती है। लेकिन अब इसके विषय में चुनौती ये है कि फंड जिस लेवल पे चाहिए उस लेवल पे फंड इन्हें अलॉट नहीं कराया जाता। इन सब मुद्दा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चुनौती जो है वो शिकायत दर्ज किया गया। इसमें मेनली देखो, मैंने आपको बताया कि जो न्यायालय व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके बाद ग्राम जो न्यायालय हो वो, ठीक है। अब इसका जो स्थापना है पूरे देश में किया जाना है, ठीक है। अब पूरे देश में अगर इसका स्थापना किया जाए तो समझ लीजिए कि इसके लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होगा वो स्टाफिंग का होगा। स्टाफिंग के बाद इसमें चाहिए होगा न्यायाधिकारी जो आपने देखा। अब इसके लिए जो है गवर्नमेंट को मिलकर इसमें समुचित उपाय करना होगा, उसमें केंद्र राज्य संबंध को बेहतर तरीके से कार्य करना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज आता है वो आता है फंड, ठीक है। फंड बहुत बड़े पैमाने पे चाहिए इस चीज को अमल में लाने के लिए। अगर ग्राम न्यायालय का सपना सच होता है, मान लीजिए प्रत्येक गांव में एक न्यायालय की व्यवस्था हो, तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंचता है वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चिंताएं थी। आप अपना इसमें फीडबैक दीजिए कि आपको ये क्या समझ में आता है। क्या ग्राम न्यायालय का पक्ष और विपक्ष क्या है, यानी कि क्या हमारे गांव में ग्राम न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। इस पे आप अपना एक व्यू दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।